अच्छा, आज मैं आपको ना एक ऐसा मज़ेदार तरीका बताने लगी हूँ कि जो लोग मलाई जमा करते हैं पूरे 15 से 20 दिन या महीना, उसका मक्खन कैसे इतनी आसानी से बन जाता है। आज मैं आपको बताऊँगी कि मैं कितनी आसानी से मक्खन बना लेती हूँ मलाई का, वो भी 5 मिनट में। तो रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है। तो ऐसा है कि हम लोग खालिस दूध लेते हैं और मैं मलाई जो है ना वो जमा करती रहती हूँ पूरा हफ़्ता, 10 दिन, 15-20 दिन जमा हो जाती है। जब ज़्यादा सारी हो जाती है ना, तो फिर मैं उसका मक्खन बनाती हूँ और मक्खन सिर्फ 5 मिनट में निकल आता है। आपको सारी टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगी आज की वीडियो में। और फिर उसका मैं देसी घी कैसे बनाती हूँ, वो भी 10 से 15 मिनट लगते हैं देसी घी बनने में। इसलिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, इंशाल्लाह आप भी देसी घी बनाना भी सीख जाएँगे और मक्खन बनाना भी आपको आ जाएगा। और इस रेसिपी के बाद आपने हर दफ़ा ही मेरा तरीका फ़ॉलो किया करना है, अगर आपने ठीक तरह से इस रेसिपी को कंप्लीट वॉश कर लिया। और ये देखिए मैंने कितना खालिस माशाल्लाह से देसी घी यहाँ पे तैयार किया है। आपको पता है जो घर में बनाया जाता है उसकी बात ही और है। तो प्योर रेसिपी, प्योर खालिस देसी घी बनाने का तरीका और मलाई से मक्खन मैं कैसे बनाती हूँ वो भी कंप्लीट तरीका आज की वीडियो में आपको मिलेगा। वीडियो को फुल वॉच कर लिया करें, फॉलो कर लिया करें और इसके अलावा यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ताकि ऐसी मज़े मज़े की रेसिपीज़ और वीडियोज़ आप लोगों को देखने को मिलती रहें। तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये होता है कि मैं ना, हम लोग लेते हैं खालिस दूध, वो जो भैंसों का फार्म होता है ना, फार्म, हाँ, बफलो फार्म होता है ना, वहाँ से लाते हैं जहाँ पे भैंसें भैंसें होती है और खालिस दूध मिलता है। तो मेरे हस्बैंड वहाँ से जाके लेकर आते हैं और ये 5 नहीं 4 किलो होगा ये वाला दूध, जो 4 से 5 किलो लेते हैं। कभी मैं 4 किलो मंगवा लेती हूँ, कभी 5 किलो। और हमारे 2 से 3 दिन आराम से गुजर जाते हैं, क्योंकि चाय भी, चाय के लिए भी यूज़ हो जाता है। इसके अलावा पीने के लिए भी हम ये खालिस दूध ही यूज़ करते हैं। ये देखिए आपके सामने कितना खालिस दूध है माशाल्लाह। और मलाई देखिए कितनी मोटी है ये। मोटी मलाई इसलिए आती है कि जब दूध बॉयल हो जाता है ना, मैं हल्की फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए रख देती हूँ, उससे मलाई मोटी आ जाती है। और फिर मैं वैसे जब वो ठंडा हो जाता है फ्रिज में रखती हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं मलाई उतारती हूँ, फिर से ही मोटे वाली मलाई आ जाती है। और ये देखिए पूरा बॉक्स मैंने यहाँ पे जमा किया और ये फ्रीज़ हुई हुई मलाई है। मैंने इसको 10 घंटे के लिए ना बाहर रख दिया था, 10 से 12 घंटे के लिए, या ओवरनाइट के लिए आप बाहर निकाल के रख दें जिस दिन आपने बनाना हो। या फिर एटलीस्ट 10 से 15 घंटे आप मलाई को बाहर रखेंगे ना, वो सारी मेल्ट हो जाएगी मलाई, अनफ्रीज़ हो जाएगी। फिर आपने उसका मक्खन बनाना है, क्योंकि ठंडी मलाई से ना, जमी हुई मलाई से ईज़िली मक्खन नहीं निकलता। तो इसलिए जब उसको हो जाए ना 10 से 15 घंटे, ये देखें ना कैसे मेल्ट हो गई अच्छी तरह से। अभी मैं निकाल रही हूँ एक देगची के अंदर, जिस देगची में या कढ़ाई में, कोई सा भी बर्तन आप यूज़ कर लें जिसमें आपने मक्खन बनाना है, उसके अंदर आपने सारी मलाई को अनफ्रीज़ करके ना डाल देना है। और ये नॉर्मल टेम्परेचर, आजकल वैसे ही सर्दी है, जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगी ना, फिर भी इसने थोड़ी सी ठंडी ही होना है, कोई मसला नहीं है। आपने डाल के तो फिर आपने इसको बीट करना है। और यकीन करें, बीट करने के सिर्फ एग्जैक्ट मैं आपको बता रही हूँ कि 5 मिनट में ही देसी सॉरी मक्खन बन गया था। मैं खुद हैरान हो रही थी कि सिर्फ 5 मिनट लगे हैं, क्योंकि मैंने इस मशीन के साथ ना फर्स्ट टाइम बनाया था। बाकी मैं पहले ब्लेंडर यूज़ किया करती थी, तो फिर इस दफ़ा मैंने सोचा कि इसके साथ बनाती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप इस मशीन के साथ ही बनाएं, आपके पास जो भी मशीन है उसके साथ बना लें। ब्लेंडर है, जूस, वो जो होता है बीटर है, उसके साथ बना लें। ये भी बीटर ही है, इसके साथ मैंने तो बनाया है। और यकीन करें सिर्फ 5 से 7 5 से 7 मिनट ही लगे थे और माशाल्लाह से इतना खालिस हमारा मक्खन बन के तैयार हो गया था। और यकीन करें हार्डली 5 मिनट ही गुजरे होंगे कि ये इस फॉर्म में आ गया था। और ये ना मशीन थोड़ी सी हार्ड, मशीन तो नहीं हार्ड हुई, मक्खन थोड़ा सा ना थिक हो गया था, मशीन चल नहीं रही थी। तो मैं तो इतनी खुश हुई, मैंने कहा वाह, ये तो 5 मिनट ही लगे हैं, मक्खन बन गया माशाल्लाह। फिर मैंने कहा चले मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, क्योंकि मशीन चल नहीं रही थी, इतना हार्ड हो गया था ना, मशीन घूम नहीं रही थी। तो फिर मैंने इसमें नॉर्मल टेम्परेचर का जो पानी होता है ना, टैप वाटर, क्योंकि आजकल सर्दी और आपको पता है सर्दियों में फिर टैप वाटर भी ठंडा ही आ रहा होता है, बस वही पानी आपने ऐड करना है, गर्म नहीं करना। बस आप 1 से 2 गिलास ही डालिएगा पानी के, ज़्यादा नहीं डालना। और आपने बर्फ़ वाला पानी बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि मलाई ऑलरेडी वैसे ही ठंडी थी। 8-10 घंटे के बाद भी ये ठंडी ही रहेगी, लेकिन अनफ्रीज़ तो हो जाती है, लेकिन ये कि ये ठंडी ही रहती है। फिर मैंने इसको दोबारा अच्छी तरह से बीट किया, क्योंकि इसको अभी अभी से ही फॉर्म में मक्खन नहीं निकला था, लेकिन ये कि ये काफ़ी गाढ़ा होना शुरू हो गया था और लग रहा था कि बस 2 मिनट और लगेंगे और मक्खन बन के तैयार हो जाएगा। मैंने कहा ये तो बड़ा आसान काम है, बड़ी जल्दी हो गया है। तो मक्खन निकाल के मैं फिर उसको देसी घी कैसे बनाया वो भी मैं इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। उतनी देर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें, छोटा मोटा कमेंट कर दिया करें, इससे हमें बहुत हौसला अफजाई होती है। और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। और अगर फेसबुक या टिकटॉक से देख रहे हो तो फॉलो कर लिया करें, क्योंकि मैं वहाँ भी वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। और अगर आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब से तो फिर आप सब्सक्राइब कर लिया करें।
अभी जो आप मुझे फ़ेसबुक से देख रहे हैं ना, इजी डिलाइट्स विद असरा, ये मेरा ही पेज है। और मेरे पेज का नाम जो है ना, मेरी भाभी के पेज का नाम के साथ थोड़ा चेंजिंग आ गई थी, वो चेंज होने वाला है, तो वो इंशाल्लाह जल्दी चेंज हो जाएगा। ये आलिया मुबशर का ही पेज है, टेंशन ना ले, डोंट वरी। आप लोग टेंशन फ्री होकर मेरी वीडियोज़ देखें। इस पेज पर सारी मेरी ही वीडियोज़ आ रही हैं। अच्छा, उसके बाद ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त मक्खन जो है ना यहाँ पे निकल आया है। बस इस तरह मैं तो इतनी खुश हुई, मैंने कहा ये वाह, ये तो 5 मिनट लगे हैं। और ये जो लस्सी है ना, ये लस्सी तो नहीं है, क्योंकि मैंने इसको जाग तो लगाई नहीं है, खट्टा लगाए बगैर ही मैंने मक्खन जो है ना वो निकाल लिया है। लेकिन कुछ लोगों को ना इस तरह से मक्खन पसंद नहीं होता, घी वगैरह, वो कहते हैं कि खट्टा लगाना बहुत ज़रूरी है, खट्टे से बहुत अच्छी खुशबू आती है, हमने खट्टे के बगैर नहीं बनाना। बाजी तुसी क्यों बना लिया? क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी कमेंट्स फिर करेंगे। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप खट्टा लगाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप खट्टा भी लगा सकते हैं। जब आपकी मलाई जो है वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए, उसको हल्का सा नीम गर्म करें, उसमें दही डाल दें और उसको जाग लगा के रख दें पूरी रात के लिए, तो वो दही बन जाएगा। नेक्स्ट डे फिर आपने सेम ही प्रोसेस करना है, बीटर के साथ ना आप उसको बीट करेंगे 5-7 मिनट के लिए, तो आपका जनाब मक्खन रेडी हो जाएगा। और आराम से फिर आप देसी घी बना लीजिएगा। और ये देखें, ये मैंने बगैर खट्टा लगाए, बगैर दही लगाए, इसको कितनी आसानी से मक्खन निकाल लिया। तो अभी अच्छी तरह इसको निचोड़ना है। और ये जो नीचे दूध है ना, ये लस्सी नहीं है, ये दूध ही है, क्योंकि हमने पानी डाला है और ऑलरेडी इसके अंदर भी दूध था, तो वो जो मलाई से लदा हुआ है। तो वो ये दूध आप किसी खीर में, सेवइयाँ बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। इसको फेंकिएगा ना, या फिर किसी भी पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं सिवाय चाय के। मैं तो क्योंकि जो दूध होता है ना, मैं उसके अंदर इलायचियाँ डाल के ना दूध को बॉयल करती हूँ। और ये इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी ना मक्खन की, मक्खन के अंदर से इलायची की भी खुशबू आ रही थी। और जो दूध बचा था ना मक्खन निकालने के बाद, वो दूध, उस दूध से भी बड़ी प्यारी खुशबू आ रही थी। तो ये मुझसे ना ग्लव्स के साथ मक्खन निकल ही नहीं रहा था, ग्लव्स उतर ही जा रहे थे। मैंने कहा चलें, लोग करते हैं, कमेंट्स तो करते रहने हैं, तो मैं तो हाथ से ही मक्खन जो है ना वो निकाल लेती हूँ। और मैंने हाथ बड़े अच्छे से वॉश किए हूँ मैं। कमेंट्स नहीं करने के बाद ही तुसी हाथ ना क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि लोग फिर कहते हैं कि आपने ग्लव्स क्यों नहीं पहने, आप ऐसे क्यों कर रही हैं, हाइजीन का ख्याल नहीं रखती, ये है वो है। तो इसलिए मैंने कहा था कि ग्लव्स पहन के निकालती हूँ, लेकिन वो हो ही नहीं रहा था। मक्खन जो है ना वो सही तरह पेड़े नहीं बन रहे थे, सारे ग्लव्स उसको ही चिपकी जा रहा था शॉपर को। तो और ग्लव्स जो है ना वो सही तरह पहने भी नहीं जा रहे थे, उतर रहे थे। तो मैंने कहा खसमानू खान बाट से जान। फिर मैंने उतार दिए, और फिर मैंने कहा चले ऐसे ही हाथों से ही निकालती हूँ, क्योंकि सदियों से हमारी माएँ बहनें जो हैं, हमारी पुरानी सारी औरतें, वो ऐसे ही निकाला करती थी, वो कोई ग्लव्स नहीं पहनती थी, अपने हाथ धो के वो हाथों से ही निकालती होती थी। ऐसा ही होगा आपके, अगर कोई दादी नानी, आपकी मदर, पुराने मतलब थोड़े पिछले सालों की बात कर ले, 90s में, तो वो ऐसे ही निकाला करते थे वो लोग। तो बड़ा अच्छा तब ज़माना ही और था, हर चीज़ खालिस। और क्या बात, उस क्या करूँ मैं उस ज़माने की बात, बहुत मज़ा आता था उस ज़माने में। खैर तब हम छोटे थे, अब हम बड़े हो गए, अब हम नए ज़माने के हैं। तो खैर यहाँ पे मक्खन जो है ना वो निकल आया माशाल्लाह से। और ये देखिए कितना ज़्यादा निकल आया। मुझे लग रहा था 1 लीटर देसी घी तो तैयार हो ही जाएगा, 1 किलो। तो लेकिन 1 किलो से भी ज़्यादा बन गया था माशाल्लाह से, क्योंकि मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई के अंदर जो है ना वो मक्खन डाला था निकाल निकाल के। तो मैंने कहा कि नॉन स्टिक क्योंकि सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, तो मैंने कहा स्टील की कढ़ाई में इसको देसी घी तैयार करती हूँ। क्योंकि मैंने सुना है कि जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं ना, इनको लो फ्लेम पे अगर इनके अंदर कुकिंग की जाए ना, फिर ही सेहत के लिए अच्छे हैं। अगर आप हाई फ्लेम पे या फिर मीडियम फ्लेम पे भी अगर आप कुकिंग करते हैं ना नॉन स्टिक बर्तनों में, तो वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह ही होते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने ना मीडियम टू लो फ्लेम पे रखा था, बहुत हाई फ्लेम नहीं मैंने यहाँ पे की थी, क्योंकि ज़्यादा हाई फ्लेम कर दी जाए ना, तो लस्सी जो है ना वो नीचे बैठ जाती है, और नीचे इसका जो कढ़ाई का पैंदा होता है ना उसको साथ ही चिपक जाती है और जल भी जाती है। जो ना फिर देसी घी में उसकी स्मेल चली जाती है अगर ज़्यादा जल जाए। तो इसलिए आप लो फ्लेम पे ही रखिएगा और इसको आहिस्ता आहिस्ता पकाइएगा। बेशक पास ना खड़े हों, लेकिन आप लो फ्लेम करके ना आप अपने काम करें, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेक करते रहें कि ये नीचे तो नहीं लग रही। ये देखिए मैं 5-7 मिनट या 10 मिनट के बाद आके देख रही थी, और मैं इसकी जाग साइड पे करी थी। ज़्यादा मैंने सुना कि इसमें चम्मच भी नहीं चलाना चाहिए, ज़्यादा चम्मच चलाएंगे तो ये नहीं सही होता। तो मैंने ज़्यादा चम्मच नहीं चलाया, बस मैं जाग ही साइड पे करी थी। और यहाँ पे नीचे ना सारी मलाई बैठ गई थी, और ये जली नहीं थी, ब्राउन सा थोड़ा कलर हो गया था नीचे जो मलाई थी ना उसका, लेकिन वो ब्लैक नहीं कलर हुआ था। ऐसे नहीं है कि आप लोग कमेंट्स में कहे कि बाजी तुझे तो घी जला देता, जला जुला कोई नहीं था, वो बस नीचे बैठ गई थी मलाई, ऐसे ब्राउन सा कलर हो गया था उसका, क्योंकि वो नीचे बैठी होती ना, क्योंकि लो फ्लेम थी ना, मैंने चम्मच नहीं फेरा था ना, वरना चम्मच फेरती वो उसमें घी के अंदर उसने ना मिक्स हो जाना था।
तो ये देखें माशाल्लाह से हमारा देसी घी तैयार हो गया है, मलाई सेपरेट हो गई है। अभी मैं वो कर दूँगी ना, फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी, तो ये जो ऊपर है ना मलाई, ये सॉरी ये क्या है, जाग, वो लस्सी, लस्सी तो नहीं थी वो, जाग सी जो भी है वो नीचे बैठ जाएगी और घी जो है ना ऊपर आ जाएगा। फिर हम इसको स्टेन कर लेंगे और हमारा माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म का खालिस देसी घी तैयार हो जाएगा। और इसकी खुशबू इतनी प्यारी थी, इतनी प्यारी थी बस कि मैं मेरा दिल करता है ये बस मैं अपने लिए रख लूँ पंजीरी और पिनिया शनिया इसी की बनाऊँगी, क्योंकि ये खालिस घी है ना, आपको पता है शॉप्स वगैरह से जो हम घी लेकर आते हैं वो खालिस तो होता नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा मिलावट होती है। तो इसलिए ये खालिस देसी घी बनाएं खुद घर पे। और लेकिन मेक श्योर के जो घर में आपके दूध आता है ना वो भी खालिस ही होना चाहिए, फिर ये आपका देसी घी जो है ना वो खालिस बनेगा। तो ये देखें माशाल्लाह कितना ज़्यादा तैयार हो गया था, ये तकरीबन डेढ़ किलो के बराबर था। इसको बस फिर मैंने स्टेन कर लिया था यहाँ पे, और मैंने कहा था जब ठंडा हो जाएगा ना फिर मैं इसको किसी जार में डाल के रख दूँगी। लेकिन ये क्योंकि आजकल थोड़ी सर्दियाँ हैं ना, तो जब ये ठंडा होगा ना तो ये जम जाता है, तो फिर मैंने शीशे के जार में ही इसको डाल लिया था। और आपको पता है देसी घी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, देसी घी से मोटापा नहीं होता, थोड़ा बहुत इस्तेमाल करें, फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा है, जिनको पीसीओएस है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप देसी घी ना इस्तेमाल करें मोटापा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये जो हम लोग ऑयल और ये डालडा घी और इस तरह के देसी घी के अलावा जो जितने भी ऑयल्स हैं या घी हैं वो सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है, लेकिन खालिस देसी घी इसके बहुत फ़ायदे हैं। इसके फ़ायदे आप सर्च करें ना, आप हैरान होंगे कि ये कितना अच्छा है सेहत के लिए। तो यहाँ पे मैंने शीशे का जार अच्छी तरह धो के ना उसको ड्राई करके फिर मैंने इसमें देसी घी डाला था, क्योंकि जार अगर गीला हो ना तो फंगस लग जाएगी। वैसे आजकल तो सर्दी है, आप इसको बाहर भी रखें, ये देसी घी आपका ख़राब नहीं होगा, 1-2 महीने बाहर भी रखे रखें। लेकिन शर्त यह है कि इसके अंदर हाथ वगैरह ना डाला जाए, चम्मच ऐसा ना डाला जाए जो पहले से गीला हो, या थोड़ी सी एहतियातें ज़रूरी हैं। ये देखें माशाल्लाह से 1.5 लीटर हमारा देसी घी बन के तैयार हो गया था। 1.5 किलो कह लें 1.5 किलो के करीब था, 1.5 किलो से थोड़ा सा कम था, लेकिन ये कि माशाल्लाह ज़्यादा सारा बन गया था। बहुत टेस्टी भी बना था। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में प्लीज़ अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें, फॉलो ज़रूर कर लिया करें, वीडियो को शेयर लाजमी किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।